अर्पण करने के लिए एक और अवसर परमेश्वर हमको दिए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में सबको मेरे नमस्कार और जय मसीह। आज परमेश्वर के सन्निधि में परमेश्वर हमें शक्ति सामर्थ्य दिया, इसीलिए परमेश्वर के वचन से ध्यान करने के लिए परमेश्वर हमको सहाय किया। आज के मनन के लिए मत्ती लिखित सुसमाचार 27वां अध्याय उसका 22वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 22। मत्ती लिखित सुसमाचार 27वां अध्याय उसका 22वां वचन। पिलातुस ने उससे पूछा, Yes. फिर यीशु को जो लाता है क्या करूं? हाँ। सबने उससे कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज का मैसेज का थीम है स्वर्ग राज्य की क्रूसीकरण। नहीं तो यीशु मसीह को क्रूसार्पित करने से पहले पिलात नामक राजा लोगों को पूछ रहा है, इस यीशु मसीह को मैं क्या करूं। आज वो सवाल भी परमेश्वर आज हम ही को पूछ रहे हैं, यीशु मसीह से मैं क्या करूं, मेरे जीवन में यीशु मसीह क्रूसार्पित होने से मुझको क्या फ़ायदा मिलती है, नहीं तो यीशु मसीह क्रूसार्पित होने के द्वारा क्या फ़ायदे मिलते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग आज मनन करेंगे। यहाँ पे देखने वाले अनुभव में देख सकते हैं, पिलातुस ने जो राजा बनकर यीशु मसीह को क्या किया, न्याय करने की कोशिश किया, मगर परमेश्वर अनुमति देने के कारण ही वो न्याय दे सका। यीशु मसीह न्याय अध्यक्ष हैं, न्यायवान के श्रेष्ठ परमेश्वर हैं, न्याय करने का योग्यवान परमेश्वर है। यीशु मसीह अनुमति देने पर ही एक राजा को यीशु मसीह का क्या करने के लिए, क्रूसार्पण के लिए न्याय करने का, विचार करने का एक अवसर परमेश्वर उसको दिए। अगर परमेश्वर अवसर ना देते कभी भी पिलातुस यीशु मसीह को क्या नहीं करता, क्रूसार्पण करने का अनुभव नहीं करता। मगर मनी मन में राजा जो पिलात है उसको उनके मन के अंदर एक इच्छा था, यीशु मसीह को कैसे भी क्या करने के लिए, उद्धारी करके छोड़ जाने की कोशिश कर रहे, मन के अंदर इच्छा था। मगर परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से वो क्रूसार्पण के लिए क्या किया, लोगों को एक सवाल पूछा, एक ही सवाल लोगों से पूछा, जो यीशु मसीह जो बोल रहे हो, नहीं तो यीशु मसीह जो तुम लोग विश्वास कर रहे हो उसका मैं क्या करूं। यीशु का मतलब है उद्धार करता, मसीह का मतलब है अभिषेक देने वाला व्यक्ति। ये सवाल हमें याद करना चाहिए। यीशु नहीं तो उद्धार करना, नहीं तो उद्धार देने वाला इस यीशु मसीह से मैं क्या करूं, अभिषेक करने वाला इस यीशु मसीह का मैं क्या करूं। क्रूसार्पण किया जाए बोलकर लोग ने क्या किया, जोर जोर होकर चिल्ला कर बोला। यीशु मसीह क्रूसार्पण होने के द्वारा ही हमें उद्धारी मिला, यीशु मसीह क्रूसार्पण होने के द्वारा ही हमें अभिषेक मिला, यीशु मसीह क्रूसार्पित होने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने। ये बोलने वाले अनुभव में पिलातुस किसको पूछ रहे हैं, इस्राएलियों को पूछ रहे हैं, जो यीशु मसीह के वचन के हिसाब से चल रहे हैं, जो व्यवस्था को जानते हैं, जो इब्राहिम को विश्वास करते थे, जो मूसा को विश्वास करते थे, मगर यीशु मसीह को वो क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। नहीं तो सैल्वेशन को, नहीं तो उद्धारी को वो लोग ग्रहण नहीं कर रहे थे, अभिषेक को वो लोग अंगीकार नहीं थे, नहीं तो मसीहा को वो लोग क्या नहीं करते, ग्रहण नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में यीशु मसीह को उन लोग क्या किए, मन में, विचारों में, सब कार्यों में यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिए। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं लोग जोर कर चिल्ला कर बोलने लगे यीशु मसीह को क्या करने के लिए, सूली पर चढ़ाने के लिए। एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, उस जमाने में लोगों के राय के हिसाब से ही किसी को भी क्या किया जाता था, कुछ ना कुछ शिक्षा दी जाती थी। तो एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूसार्पण करो बोलकर बोले, वो लोग सब पुरोहितों के हाथ से, नहीं तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के हाथ से पैसा लेकर उसके अंदर आए हुए लोग हैं। ये सब खरीदारी किया गया व्यक्ति है। इसीलिए ये लोग का मिलकर बोलने का एक ही आवाज है, क्या, यीशु मसीह को क्रूसार्पण करने के लिए। तो उसके 26 अगर पढ़ के देखते हैं तो पहले हम लोग देख सकते हैं, यीशु मसीह क्रूसार्पण होने से पहले एक व्यक्ति को छुटकारा मिला, उसका 26। बरब्बास को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर ठोक दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखो, एक कैदी जो बहुत घिनौनी काम करके जीवन यापन करता था, उसका नाम बरब्बा है। यीशु मसीह सूली पे चढ़ने से पहले बरब्बा को छुटकारा मिला। हेलो, बरब्बा कौन है?
एक घिनौनी काम कर कर जीवन यापन, नहीं तो बहुत सारे लोगों को मर्डर करके, कत्ल करके, नहीं तो रोम साम्राज्य के विरुद्ध बनकर खड़ा, पिलात के विरुद्ध खड़ा हुआ, इसराइलियों के विरुद्ध खड़ा हुआ एक व्यक्ति, उसको क्या मिला? रिहाई का अनुभव मिला। वो कैदी था, उसको बहुत दिनों से अरेस्ट कर कर रख दिया गया था, उसके काम काजों से उसको क्या नहीं किया, लोगों के बीच में छोड़ने वाली अनुमति उसको नहीं थी। उस व्यक्ति को यीशु मसीह क्रूसार्पण होने से पहले उद्धारी मिली। हेलो, कभी भी बरअब्बा को उद्धारी का मौका ही नहीं मिलता, मगर उद्धारी का मौका कैसे मिला? यीशु मसीह को उसके बदले में क्रूसार्पित करने के अनुभव में किसको? बरअब्बा को छुटकारे मिला। तो बरअब्बा से हमको क्या मालूम पड़ता है? बरअब्बा से हमको मालूम, हम भी एक जमाने में पाप के जाल में फंसे हुए थे। हमें को शैतान क्या कर दिया? पाप के जाल में बंदी पड़ के रख दिया था। परमेश्वर के राज्य में हमको कोई भी योग्यता नहीं था, परमेश्वर के नाम बुलाने का कोई योग्यता नहीं था, परमेश्वर के साथ संगति मनाने के कोई योग्यता नहीं था, परमेश्वर के साथ रिश्ता काटने के लिए कोई योग्यता नहीं था, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए कोई योग्यता नहीं थे। वैसे बरअब्बा बनकर हम पाप के कैदी बनकर थे। उस परिस्थिति में यीशु मसीह हमारे बदले हमको रिहाई देकर वो सूली पर चढ़ने के लिए गया। हेलो, इसीलिए हम बरअब्बा थे, हमारा काम बरअब्बा के जैसा था, हमारे विचार बरअब्बा के जैसे था, हम कैदी थे, हम बहुत घिनौनी काम करके जीवन यापन कर रहे थे, हमारा जीवन पूरी तरीके से कैदी बने हुआ अनुभव था। यीशु मसीह का आने का वास्ता वही था, कैदियों को उद्धारी, पापियों को मुक्ति, आत्मिक नहीं तो रोगियों को क्या, एक वैद्य, नहीं तो रोगियों को उद्धारी, चंगाई। वैसे एक कैदी अवस्था से परमेश्वर हमको किया कि उद्धारी दिए। इसीलिए यीशु मसीह क्रूसार्पण होने से पहले ही किसको रिहाई मिला? बरअब्बा को रिहाई मिला। इसीलिए हमें यहाँ पे हमें परखने के वाली मालूम, नहीं तो जानकारी लेने के अनुभव क्या जानते ना, हमारा जिस कहीं भी जैसे कोई भी क्या बोलते कैदी वाला अनुभव को भी यीशु मसीह रिहाई दे सकता है। इसीलिए जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है तुरंत उसके जीवन में रिहाई का अनुभव। इसीलिए पिलातुस ने एक स्टेटमेंट रखा, क्या जानते ना, पहले सवाल थी मैं इस यीशु का क्या करूं, तो लोग बोले इसका सूली चला लो। फिर से दूसरा सवाल यीशु मसीह, पिलातुस ने पूछा अगर यीशु को मैं क्रूसार्पित करूं, नियमों और रिवाजों के हिसाब से एक व्यक्ति को मैं उद्धारित कर सकता हूं, तुम चाहते हो तो मैं यीशु को उद्धारित कर सकता हूं, पूछे लोगों को। तो लोग ने क्या बोले जानते ना, हमको यीशु नहीं चाहिए, हमको यीशु मसीह से कोई लेन देन नहीं, हमारा रिश्ता कोई कुछ भी यीशु मसीह ने, हमको कौन चाहिए? बरअब्बा चाहिए। हेलो, बरअब्बा अपने जीवन में कभी भी सोचा नहीं उसको मुक्ति मिलेगी बोलकर, नहीं तो रिहाई मिलेगी बोलकर, नहीं तो उसको उद्धारी मिलेगी बोलकर, कभी भी बरअब्बा अपने जीवन में सोचा नहीं। उसको कैसे मिला? परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध जब हुए, कैदियों को उद्धारी मिलने वाला अनुभव। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन से बोल सकता हूं, जैसे वाले कैदी परिस्थिति में भी तुम हो तो यीशु मसीह तुमको उद्धारी दे सकता है। वो कैदी अवस्था से यीशु मसीह को बस यीशु मसीह की श्रेष्ठ दान, यीशु मसीह की महिमा, यीशु मसीह की परमेश्वर की इच्छा की पूर्णता हमें उद्धारी दे सकती है। अगर बरअब्बा को उद्धारी मिला तो हमको भी उद्धारी मिल सकता है। हालेलुया, प्रेज़ यू लॉर्ड, प्रेज़ यू लॉर्ड। इसीलिए हमें मालूम करने वाली अनुभव, बरअब्बा को रिहाई मिला, बरअब्बा फ्री हो गया। बरअब्बा क्या किया? जो कैदी परिस्थिति थी उसके बंधन टूट गए। कैसे? एक आत्मिक व्यक्ति, एक उद्धारी का मालिक, नहीं तो एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से ट्यून अप हुआ, बहुत सारे कैदियों को उद्धारी मिला। हेलो, इधर हमें भी मालूम करना चाहिए, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के वास्ते हम अभिषेक पाया हुआ वास्ते से हमारे द्वारा बहुत सारे कैदियां उद्धारी पा सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह के क्रूसार्पण की श्रेष्ठता को वर्णन करने के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह की क्रूसार्पण के बाद द्वारे में बोलने के द्वारा, सुसमाचार बोलने के द्वारा, नहीं तो हमारे जीवन को परखने के द्वारा बहुत कैदियों को क्या यीशु मसीह उद्धारी दे सकते हैं। बरअब्बा को भी यीशु मसीह वैसा एक उद्धारी दी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका 27वां अध्याय 16वें वचन में अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं उसके बारे में क्या कहा गया है। 27 के 16, उस समय उसके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। हाँ, क्या फिर एक बार पढ़िए।
अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, जो मस्जिद चलाता है? हेलो, किसको रिहाई देने के लिए कोशिश कर रहे हो? बरअब्बा को हो या यीशु मसीह को? सबको ही यीशु मसीह को क्रूसर्पित करने के लिए देख रहे हैं। इसलिए हमें मालूम करना चाहिए यीशु मसीह क्रूसर्पित किया गया किसके वास्ते? हमारे वास्ते। हमने यीशु मसीह को क्या किए? क्रूसर्पित किए। हमारे कामकाजों ने यीशु मसीह को क्रूसर्पित किए। हमारा पाप का स्वभाव यीशु मसीह को क्रूसर्पित किया। कोई रिहाई का अनुभव हमको नहीं मिला, कोई मुक्ति का रास्ता हमको नहीं मिला। वो दलदल में फंस कर हम लोग थे। वैसे अनुभव में कौन? बरअब्बा था। बरअब्बा को यीशु मसीह ने क्या किया? उस दलदल में फंस कर बरअब्बा को मुक्ति यीशु मसीह ने दिया। वो है परमेश्वर की इच्छा। हेलो, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के हिसाब इच्छे से चलेंगे, अगर हमें जरूरत पड़े कोई दलदल में गिरना भी पड़े, तो वो अगर परमेश्वर की इच्छा है, हो सकता है उसके द्वारा कितने बरअब्बा लोग बाहर निकल सकते हैं। ये क्रूसार्पण से पहले है। हेलो, यीशु क्रूसार्पित हुए नहीं। यीशु कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल सकती है। अगर यीशु मसीह क्रूसार्पित होने के लिए जा सकते हैं तो बरअब्बा जैसे बहुत सारे कैदियां उद्धारी पा सकते हैं। आज भी इस धरती में बहुत सारे लोगों को शैतान ने क्या कर दिया? कैदी बना के रख दिया है। बहुत सारे लोग टीवी देखकर कैदी बन गए हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल में कैदी बन गए हैं। बहुत सारे लोग इस जागतिक चीजों में कैदी बन गए हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत रीति से शैतान कैदी बना के रख दिया है। उन कैदियों को बोलने के लिए एक ही चीज मेरे लिए, अगर मेरा यीशु मसीह क्रूसार्पित होने से पहले बरअब्बा को छुटकारा दे सकता है, बरअब्बा को मुक्ति दे सकता है, बरअब्बा का जीवन को उद्धारी दे सकता है, तो ऐसे कैदियों को भी यीशु मसीह उद्धारी दे सकता है। हालेलुया, प्रेज़ यू लॉर्ड। इसीलिए यहां हमें मालूम करने वाली अनुभव, पहली वाली अनुभव में क्रूसार्पण होने के पहले बरअब्बा को रिहाई मिला। दूसरी वाली अनुभव उसकी 27 की 32, 27वां अध्याय 32वां वचन। बाहर जाते हुए उन्हें शिमोन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेकार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा के ले चले। क्रूसार्पण के लिए जाते वक्त एक व्यक्ति को मुक्ति मिला। हेलो, ये कौन है? कुरानी नामक सीमोन, जो अपने काम काज में नहीं तो काम करके वापस घर को आ रहा था। आते वक्त यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? कोड़े खाकर सूली को अपने कंधे के ऊपर उठाकर चल चल कर कहाँ तक जा रहे हैं? गालगोता तक चल के जा रहे हैं। उस समय कौन? ये कुरेनी का जो सीमोन है, वो चल के वापस आ रहा है। वो चल के अपना काम खत्म के थका हुआ परिस्थिति से, बहुत थके हुए अनुभव से वापस आते वक्त सैनिकों ने क्या किया जानते हो ना? उस व्यक्ति को बुलाकर उस व्यक्ति को क्या किया? बाय फोर्स उसको बोला सूली उठाओ और यीशु मसीह को भी साथ में लेके जा। हेलो, हम लोग भी एक जमाने में सीमोन के समान थे। अपने काम काजों में हम लोग क्या थे? व्यस्त थे। अपने काम के वास्ते हम लोग बहुत दर्द सहकर आते वक्त हमको भी किसी ने क्या किया? यीशु मसीह का सूली पर हाथ बंटवाने के लिए परमेश्वर क्या किए? परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से परमेश्वर हमें भी उसमें मिलवा है। इसीलिए सीमोन को भी क्या मिला? श्रेष्ठता मिला। कैसे? काम कर कर घर को वापस आ रहा है। उस व्यक्ति को सैनिक लोग ने क्या बोला? अरे भाई जाओ, यीशु मसीह के साथ मिलकर क्या करो? सूली को क्या करो? अपने कंधे पर उठा। अगर मरकुस लिखे सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 21वां वचन पढ़ते हैं तो देख सकते हैं। मरकुस लिखित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 21वां वचन। (15:21) मार्कुस। मार्क द बुक ऑफ मार्क 15:21, 15 का 21वां वचन। यहाँ पे जो सीमोन जो किरनिया है उसको क्या किए? वो अपने काम में व्यस्त होकर जा रहा था।
तो उसको परमेश्वर उसको क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह का सूली उठाने के लिए वो लोग वो कौन जो सूली चढ़ाने के लिए जो लोग लेके जा रहे थे, नहीं तो जो अधिकारी लोग थे वो लोग इसको क्या किए? बाय फोर्स, नहीं तो उसको क्या किए? गुस्सा करके उसके ऊपर सूली चढ़ा, उसके ऊपर कंधे पे सूली रख कर बोला ये सूली लेकर चलो यीशु मसीह के साथ। तो कुरियनी को क्या फायदा मिला? कुरियनी के कौन है? एक विजातीय व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ उसका कोई रिश्ता संबंध नहीं है, वो परमेश्वर को कभी देखा जाना कुछ नहीं, मगर उसको क्या मिला? बीच रास्ते में यीशु मसीह के सूली अपने कंधे के ऊपर उठाने के लिए और यीशु मसीह को अपने साथ में लेकर दोनों मिलकर वो क्या बोलते गालगोता तक जाने की अनुमति परमेश्वर क्या की है? परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में प्रकट हो गया। इसलिए हमें मालूम करने वाले अनुभव हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में हमको सूली है, हम सूली यीशु मसीह के साथ मिलकर ही उठा सकते हैं, अकेले कभी भी सूली उठा नहीं सकते। हेलो, इसका मतलब ये नहीं है कि लकड़ी का एक सूली तैयार करके अपने कंधे में लेके घूमना, ये अर्थ नहीं बोलता। ये अर्थ बोलने की उसकी अर्थ ये है कि हम इस धरती में जीवन यापन कर रहे हैं, इस धरती का जीवन यापन के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें तकलीफ उठाना पड़ेगा, हमें यीशु मसीह के लिए सहने की अनुमति होनी पड़ेगी। ये सब कुछ बाय फोर्स परमेश्वर हमारे कंधे के ऊपर दिए। इसीलिए बाइबल कहती है अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, तो मेरे पीछे होना चाहते हो, सब कुछ को छोड़कर, तुम्हारे इच्छाओं को छोड़कर, तुम्हारे घर की इच्छाओं को छोड़कर, तुम्हारे परिवार वालों को छोड़कर मेरी क्रूज को अपनी कंधे पे उठा के जाना पड़ेगा। हेलो, ये परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से मिलने वाली अनुभव, ये हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए दिया जाने वाला सूली है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसको मिला? कुरीन की सीमोन को मिला। इसलिए अगर प्रेरितों के किताब दूसरी अध्याय अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं पहली कलीसिया की प्रारंभित होने वाले अनुभव में कुरियनियों को भी सुसमाचार सुनने की श्रेष्ठ दान मिली। हेलो, परमेश्वर किया हुआ श्रेष्ठ दान देखो, कुरियनों को सुसमाचार सुनने की श्रेष्ठ दान। उसके बाद 7वीं अध्याय, 11वीं अध्याय, 16वीं अध्याय अगर प्रेरितों की किताब अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं कुरियनियों भी कलीसिया में क्या हो गए हैं, परमेश्वर के साथ मिलकर आराधना करके परमेश्वर की सूली अपने कंधे कर लेकर सुसमाचार की वाणी लेकर हर जगह जाने की अनुभव मिली। इसीलिए प्रेरितों के किताब में कुरियनी की से कलीसिया में भी बहुत सारी समस्याएं आई। सब क्या हुए? समस्याओं के बीच में इधर उधर भाग निकले, मगर कंधे में यीशु मसीह का सूली लेकर ही गए। वो सूली सुसमाचार की सूली बनी, वो यीशु मसीह की श्रेष्ठ दान मिली, वो यीशु मसीह की महिमा की श्रेष्ठ दान सूली बनकर हर जगहों में सुसमाचार बोलकर अनेक आत्माओं को लाभ करने वाली अनुभव मिली। इसलिए हमें भी मालूम करने वाले अनुभव, यीशु मसीह क्रूसार्पित होने से पहले ही सूली हमारे कंधे ऊपर रखे आकर गिरा। क्यों गिरा जानते हो ना? हमारा आत्मिक जीवन स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। इसीलिए हमको सूली है, वो सूली से ही हमको क्या करना चाहिए? आत्मिक जीवन को चलाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर में सूली लगाना है, इसके अर्थ ये नहीं कि शरीर में सूली बनाना है, उसका अर्थ ये नहीं है कि एक सूली बनाकर जाना है, वो कुछ अर्थ नहीं है। उसका अर्थ इतना ही है, हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए सूली यीशु मसीह हमारे ऊपर रखे हैं। वो कष्ट हो सकता है, वो तकलीफें हो सकता है, वो हमारे जीवन की परिस्थितियां हो सकती है, वो सब कुछ हमें क्या करना चाहिए? थका हुआ नहीं तो काम किया हुआ हमारे कंधे के ऊपर आ गिरा। और क्या हुआ जानते हैं ना? इस सीमोन ने क्या किया? यीशु मसीह के साथ कंधे बांटकर, सूली बांटकर, यीशु मसीह को सहायक मंद बनकर कहां तक लेके गया? क्रूसार्पित होने रास्ते तक लेके गया। उसके द्वारा उसको क्या मिला? उसका और उसके परिवार को परमेश्वर के वचन में स्थान मिला, परमेश्वर के राज्य में योगदान मिला, मुक्ति मिली, उद्धारी मिली, शांति मिली, आनंद मिली, पारिवारिक जीवन में माहौल बदल गया, परिचय आ गया। हेलो,
बाइबल में बहुत सारे लोगों का नाम लिखा नहीं गया, मगर कुरेनी सीमोन का नाम लिखा गया। कितना श्रेष्ठवान वाला पदवी। बस उसने परमेश्वर के साथ कंधा बांटा, बस उसने परमेश्वर के साथ सूली बांटा, बस कुछ दूर तक सूली यीशु मसीह के साथ बहुत दुख और दर्द के साथ काम करके घर वापस जा रहा था। वैसा एक व्यक्ति को सूली उठा बोलने से बहुत गुस्से के साथ, मगर ये इच्छुक मन के साथ, उसको बाय फोर्स देने पर भी इच्छुक मन के साथ वो सूली उठाया। कहाँ तक ले गया? क्रूसापन होने तक लेके गया। उसके द्वारा क्या मिला? उस परिवार को मुक्ति मिला, उस परिवार को श्रेष्ठ दान मिला। अभी देखते हैं लूका लिखित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 32वां वचन। यीशु मसीह क्रूसार्पित होते वक्त एक व्यक्ति को मुक्ति मिला। लूका लिखित सुसमाचार 23वां अध्याय उसके 32वां वचन। लूक चैप्टर 23 वर्स 32 उधर देख सकते हैं। हाँ, अन्य दो मनुष्यों को हाँ, भी जो कर्मी थे उनके साथ घात करने को ले चले। इसके बाद जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने और उन कुकर्मियों को भी एक तो दाहिनी और दूसरे को बाई और क्रूसों पर चढ़ाया। मैं तो ये पहला पॉइंट जो बोला, क्रूसार्पण होने से पहले बरअब्बा को छुटकारा मिला। क्रूसार्पण होने के लिए रास्ते में जाते वक्त सीमोन को छुटकारा मिला। तीसरी वाली अनुभव, क्रूसार्पण के वक्त में एक कैदी को क्या मिला? एक नहीं तो एक चोर को क्या मिला? मुक्ति मिला। कौन? दो चोरों को यीशु मसीह के आजू बाजू में क्या किया गया? क्रूसार्पित किया गया। दोनों चोरों ने पहले क्या किया? यीशु मसीह को बहुत घिनौने तरीके से बातों से दर्द देने लगे। दर्द देने के बाद तब दिखाई दिया एक चोर को दिखाई दिया यीशु मसीह के सूली के ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? इस्राएलियों का राजा, नहीं तो इस्राएलियों का यहूदियों का राजा बोलकर लिखा गया। वो देखते वक्त उसके मन के अंदर एक विचार फुट के आ गया, एक नयापन आ गया कि उसको पता चल गया यीशु मसीह सच्ची में एक राजा है। अगर यीशु मसीह एक राजा है तो उसका नियुक्त रीति से एक राज्य है। तब यीशु मसीह क्रूसार्पण होते वक्त किसको छुटकारा मिला? एक चोर को छुटकारा मिला। कैसे? उधर की परिस्थितियां देखते वक्त उसको पता चल गया यीशु मसीह एक राजा है, यीशु मसीह का एक राज्य है। यीशु मसीह एक मामूली व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। उसको क्या किया गया? पता चल गया। उसके 36 अगर पढ़ते हैं, अगर देख सकते हैं 39 अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं 39 23 की 39। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देखो एक आदमी ने एक चोर ने क्या बोला? तू मसीह नहीं है क्या? तू अभिषिक्त नहीं है क्या? तू उधारी देने वाला है नहीं क्या? अगर तू देने वाला है तो अपने आप को भी बचा, मुझे भी, हमें भी क्या कर? बचा। ये दूसरा वाला गवाही है। पहले वाले सूली पर देखा कि ये यीशु मसीह कौन है? यहूदियों का राजा, तो उसको पता चल गया ये राजा है, उसका एक राज्य है। दूसरी वाली अनुभव में वो चोर क्या बोल रहा है जानते हैं ना? अगर तू मसीह है, अगर तू अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तू उधारी देने वाला है, अगर तू तेरे अंदर श्रेष्ठता है, तू हमें भी बचा, तुझको भी तू बचा। ये बात एक चोर ने क्या कर लिया? अपने अंदर लिया। तुरंत दूसरे चोर ने क्या बोला? उसके 40 में लिखा गया, उसने क्या किया? तू परमेश्वर को भय नहीं करता क्या? अरे इसको कैसे पता चला ये व्यक्ति परमेश्वर है? वो हमें परखना चाहिए। यीशु मसीह क्रूसार्पण होते वक्त भी एक व्यक्ति को परमेश्वर की वचन की श्रेष्ठता पता चल रही है। नहीं तो परमेश्वर के वचन में, नहीं तो परमेश्वर के लिए लिखा गया श्रेष्ठ विषयों को वो क्या करने लगे? एक एक करके वो क्या करने लगा? पहचानने लगा। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जो चोर उधारी पाया नहीं तो स्वर्ग में गया, वो चोर बपतिस्मा तो लिया नहीं। मगर मैं बोल सकता हूँ ये बपतिस्मा से भी श्रेष्ठ वाली परमेश्वर के वचन के बारे में उसको मालूम पड़ गया। कितने मिनट में? केवल आधे 10 to 15 मिनट्स के अंदर
साधारण विश्वासी को जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान है उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान, अरे इसको दिखाई देते ही पता चल गया ये परमेश्वर का पुत्र है, ये अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, ये राजा है, इसका एक राज्य है, ये उधारी देने के लिए आया व्यक्ति है, ये परमेश्वर है बोलकर उसको पता चल गया। इसीलिए वो दूसरे चोर को बोल रहा है, अरे परमेश्वर को भाई कर, हम लोग अपने गलती के लिए क्या कर रहे हैं, ये दंड सह रहे हैं, मगर ये व्यक्ति को देख, ये कुछ भी गलती किया नहीं है, इसके अंदर कुछ भी गलती दिखाई नहीं दे रही है, ये कुछ भी पाप नहीं किया, ये श्रेष्ठ पवित्र व्यक्ति है, ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये परमेश्वर से मुक्ति देने के लिए आया हुआ व्यक्ति है। ये चीज उस चोर को पता चल गया। हेलो, क्रूसार्पण होते वक्त एक चोर को क्या मिला? मुक्ति मिला। हेलो, मेरे बोलने का बात समझ लेना चाहिए। अरे क्रूसार्पण होने से पहले एक व्यक्ति को परमेश्वर मुक्ति दिए, किसको? बरअब्बा को। वो चोर था, वो एक कैदी था, वो लोगों को मारने वाला एक व्यक्ति है। दूसरे वाले अनुभव में हम लोग देख सकते सीमोन नामक एक व्यक्ति जो कि काम करके व्यस्त होकर अपने घर को लौट रहा था, उस व्यक्ति को यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति मिली। तीसरी वाली अनुभव में किसको? एक चोर को, जो कि क्रूसार्पित है, मरने की परिस्थिति में है, मरते दम भी उसने क्या किया? यीशु मसीह को चोरी किया। हेलो, मरते दम भी यीशु मसीह को चोरी किया, स्वर्ग को चोरी किया, स्वर्ग को हासिल किया, मुक्ति को हासिल किया, अपने जीवन की घिनौनी परिस्थितियों को यीशु मसीह के सामने समर्पित करके बोला हम अपने गलतियों के लिए ये दंड भुगत रहे हैं, ये कष्ट भुगत रहे हैं, मगर ये जो व्यक्ति यीशु मसीह वो अपने मर्जी से ही क्या कर रहा है? इसका अनुभव से जा रहा है, क्यों ना मैं उसके राज्य में योगदान पाऊं। इसलिए वो एक ही सवाल परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तुम जब अपने राज्य स्थापन करोगे मुझे एक बार याद करना। हेलो, मेरा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं, मेरे परमेश्वर याद करने वाला परमेश्वर। माँ तुझे भूल सकती है, पापा तुझे भूल सकते हैं, मगर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा बोला हुआ परमेश्वर ये व्यक्ति को भी कभी भूला नहीं। परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को भूलने वाला परमेश्वर नहीं, सबको याद रखने वाला परमेश्वर। अगर परमेश्वर याद रखना है तो हमें बोलना है, परमेश्वर मैं अपने गलतियों के वास्ते ही मैं यह दंड भुगतता हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ परमेश्वर तू क्रूसार्पित होने के द्वारा मुझे मुक्ति मिल सकती है। अगर सीमोन बोल सकता है, परमेश्वर मैं तेरे साथ अपने सूली को अपने कंधे पर लेने से मुझे मुक्ति मिल सकती है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करके बरअब्बा को अगर मुक्ति मिल सकती है तो हमें भी परमेश्वर मुक्ति दिला सकते हैं। परमेश्वर याद करने वाला परमेश्वर है, भूलने वाला परमेश्वर नहीं। बाकी सब लोग उसको भूल गए, मगर इस व्यक्ति को परमेश्वर क्या नहीं किए? भूले नहीं। इसके द्वारा क्या हुआ? उस व्यक्ति को भी, कौन? एक चोर को भी मुक्ति मिला। हेलो, परमेश्वर की मुक्ति कौन पा सकता है? कैदी मुक्ति पा सकते हैं, चोर लोग मुक्ति पा सकते हैं, परमेश्वर के दास लोग मुक्ति पा सकते हैं, सबको ही मुक्ति पा सकते हैं। अब उसकी 23 की 40वां वचन अगर पढ़ के देखते हैं तो उधर देख सकते हैं। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ। क्या तू परमेश्वर नहीं डरता? हाँ। तू भी तो पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसमें कोई अनुचित काम नहीं किया। हेलो, यीशु मसीह कुछ भी काम नहीं किए, वो हमें विश्वास करके यीशु मसीह के क्रूसार्पण पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा है तो जैसा सीमोन को मुक्ति मिला, जैसा बरअब्बा को मुक्ति मिला, जैसा ये चोर को मुक्ति मिला, मुक्ति हमारे घर भी आ सकती है। मुक्ति के द्वारा हमारे भी क्या हो सकती है? रिहाई हो सकती है, उद्धारी हो सकती है। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के सन्निधि में समर्पित करके बोलना चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे क्रूसार्पित अनुभव में मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं तेरे ऊपर पूरी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ? विश्वास करता हूँ। परमेश्वर तेरी क्रूसार्पण ही मेरे जीवन में क्या कर सकती है? उधारी दे सकती है। अब उसके मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 27 को अगर 27वां अध्याय को अध्याय में आके देखेंगे तो उधर देख सकते हैं उसके 40वां वचन। इस पर उसने बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। नहीं, ओ मत्ती लिखित सुसमाचार उसका एक मिनट 27वां अध्याय
हाँ सर माफ करना 27 का 54 माफ करना 54। सब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे हाँ भूकंप और जो उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। हेलो, यीशु मसीह क्रूसार्पण होने के बाद एक कौन, एक सैनिक यीशु मसीह के क्रूसार्पण से ले, मैंने यीशु मसीह को कहाँ से, यरूशलेम से मार कर कहाँ तक लेके गया, गोलगोता तक मार के लेते के वक्त ये देखने वाला ये कौन है, ये एक सैनिक है। वो सैनिक होगा यीशु मसीह क्रूसार्पित होकर यीशु मसीह मरने के समय, नहीं तो यीशु मसीह अपना प्राण छोड़ने से पहले उसको पता चल गया कि यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र है, नहीं तो वो परमेश्वर का दास है, नहीं तो मुक्ति देने वाला व्यक्ति है, नहीं तो उसमें क्या है, श्रेष्ठ दान व्यक्ति है। उसको पता चल गया, उसने तुरंत क्या बोला जानते हो ना, सच में ये व्यक्ति कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। हेलो, इसको कैसे पता चला? देखो क्रूसार्पण होने के द्वारा कितने जन को फायदा हुआ। देखो बरअब्बा को फायदा हुआ, सीमोन को फायदा हुआ, दो चोरों के बीच में एक चोर को फायदा हुआ, बहुत सारे सैनिकों के बीच में एक सैनिक को क्या मिला, फायदा मिला। वो सैनिक को भी क्या मिला, मुक्ति का रास्ता मिला। वो परमेश्वर को जान सका, परमेश्वर के वचन को जान सका। अभी यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय अगर आते हैं तो उधर देख सकते हैं उसका 25 और 25 और 26। यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय 25, 26, 27। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। हाँ। जब यीशु ने अपनी माता चेले को जिससे वह प्रेम रखता था हाँ। खड़े देखा तो अपने माता, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने उस चेले से कहा यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे देखो घर ले गया। यीशु मसीह क्रूसार्पण होने से क्या हुआ, एक माँ को बेटा मिला, एक बेटा को एक माँ मिला, और एक माँ बेटा को एक परिवार मिला। हेलो, यीशु मसीह क्रूसार्पण होने से पहले बहुत सारे लोगों को रास्ता मिला। यीशु मसीह क्रूसार्पण के लिए जाते वक्त वह सीमोन को क्या मिला, रास्ता मिला। यीशु मसीह क्रूसार्पित होते वक्त किसको, एक चोर को उधारी मिला। यीशु मसीह क्रूसार्पण के बाद क्या मिला, एक सैनिक को उधारी मिला। यीशु मसीह का क्रूसार्पण का प्राण त्याग होने से पहले एक माँ को बेटा मिला, एक बेटा को माँ मिला, एक माँ बेटे को क्या मिला, एक परिवार मिला। ऐसा है तो आज मैं बोल सकता हूँ यीशु मसीह क्रूसार्पण होने के द्वारा हमें स्वर्ग राज्य में सौभाग्यता मिली, हमें आत्मिक लोगों के साथ संपर्क मिला, हमें आत्मिक परिवार में जन्म लेने की मौका मिला, हमें आत्मिक जीवन मिला, हमें आत्मिक अभिषेक मिला, हमें आत्मिक परिवार में मिलवाया गया, हमारा नाम आत्मिक स्वर्ग में लिखा गया, हमारा जीवन एकदम क्या किया, परमेश्वर नया कर दिया, हमको भी परमेश्वर के संगति में योगदान मिला। वैसे ही अगर मरियम को और यूहन्ना को एक परिवार परमेश्वर अगर बना सकते, दोनों दो अलग परिवार के हैं, दोनों का परिवार वंश दो रकम के हैं, मगर यीशु मसीह के क्रूस पर क्रूसार्पित होने के द्वारा एक माँ अलग माँ, एक बेटा अलग बेटा, एक माँ बेटा, एक माँ और बेटा क्या हुआ, एक परिवार में अंशी योगदान पाए, एक परिवार बन गए, एक कलीसिया का सदस्य बन गया, एक परमेश्वर के राज्य का योगदान बन गया। तो इसलिए मेरे को बोलने की एक ही मतलब है, अगर हम यीशु मसीह के क्रूसार्पण में विश्वास करते हैं, हम भी परमेश्वर के फैमिली में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी को मुक्ति मिला, बरअब्बा को मुक्ति मिला, रिहाई मिली, सीमोन को शांति मिला, परिवार में आनंद मिला, चोर को स्वर्ग मिला। हेलो, मरियम को और यूहन्ना को क्या मिला, एक परिवार मिला। उस दिन से क्या हुआ जानते हो ना, यूहन्ना ने मरियम को अपने माँ के समान अपने घर ले गया। वो है भाईचारा, वो है सहवास। हेलो, हम कलीसिया जब बन जाते हैं
कलीसिया के सदस्यों का दुख हमारा दुख बनना चाहिए, उनका समस्या हमारा समस्या, उनका प्रार्थना विषय हमारा प्रार्थना विषय है, उनके जीवन के परिस्थितियां हमारे विषय। इसीलिए प्रेरितों का किताब अगर हम पढ़ते हैं, कलीसिया में एकता थी, मिलाव था, वो लोग अपने अपने अंदर क्या करते थे, वो बातचीत करके सब चीजों में वो लोग क्या करते, एकता पालन करते। इसीलिए मैं बोलता हूं, परमेश्वर हमें क्रूस पर, परमेश्वर यीशु मसीह सूली पर क्यों चढ़ाए जानते हैं ना? हमारे अंदर की जो भिन्नता थी, हमारे अंदर जो स्पिरिट जो अलग हमें करती थी, उसको परमेश्वर फिर से हमको क्या किए, यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हमारा खून अलग है, हमारा परिवार अलग है, हमारा श्रेष्ठता अलग है, हमारा कुल चरित्र सब कुछ अलग अलग है, मगर कलीसिया के अंदर जब आए हम सब एक बन गए, एक आत्मा में पूर्ण है, एक नाम में पवित्र, एक नाम में बपतिस्मा पाए, एक नाम में विश्वास कर रहे हैं, एक ही जगह में पहुंचने वाले हैं, एक ही जगह हमारा मकसद है, एक ही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा वचन एक ही है, हमारा शक्ति एक ही है, हमारा मकसद एक ही है, हमारा जीवनचर्या भी एक ही है। वो है सूली पर चढ़ने पर हमें मिलने वाला योगदान। हेलो हेलो, ये चीज़ हमें परखने की मालूम होनी चाहिए। और एक बात मैं बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह के जो संपर्की थे, एक बार मत्ती लिखित सुसमाचार 27वां अध्याय को आएंगे, उधर देख सकते हैं यीशु मसीह को क्रूसार्पण होने के द्वारा लोग उनको एक बात बोले, उसकी 27वां अध्याय 27वां वचन। हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले नहीं, उसका 24 माफ करना, 24। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जा रहा है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, हेलो, यहाँ पे हमें देखना चाहिए पिलातुस ने क्या किया। यीशु मसीह की क्रूसार्पण को न्याय करने के बाद उसने क्या, पानी लिया, हाथ धो दिया और बोला इसमें मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। हेलो, यीशु मसीह क्रूसार्पण हुए, मेरे को क्या होता है, मेरे को उसको कोई लेन देन नहीं है बोलने से क्या होगा, उसका जीवन विनष्ट हो जाएगा, वो फिर से पाप के कैदी बनकर जीवन यापन करेगा, वो अपना जीवन को आत्मिक जीवन से मरने की अनुभव में ले जा रहा है। इसलिए पिलातुस ने सोचा यीशु मसीह को मैं सूली पर चढ़ा दिया, मगर मैं हाथ धो देने से हो जाएगा बोलकर सोचा, मगर चरित्र कहता है कि अपने जीवन के आखिरी दम पर पिलातुस अपने जीवन में पानी लेकर हर दम धो धोकर पागलों के समान उसका जीवन क्या हो गया, अंत हो गया। इसलिए मैं बोलने की मकसद ये की है, अगर बरअब्बा को मुक्ति मिल सकती है, सीमोन को मुक्ति मिल सकता है, अगर एक चोर को स्वर्ग मिल सकता है, अगर एक माँ बेटे को परमेश्वर के राज्य में परिवार में योगदान मिल सकता है, तो पिलातुस को भी मिल सकता था। उसने क्या किया, अपने हाथ क्या कर दिया, धोकर, इससे मेरे को कोई रिश्ता नहीं है बोलकर अलग कर दिया। इसलिए यीशु मसीह को कभी अलग मत करो। अगर अलग कर दिए, पिलात के जीवन में जैसी हुई उसे परिस्थिति उसके जीवन में हो, और अधिक कठिनाई बढ़ेंगे और अधिक समस्याएं बढ़ेंगे, उसका जीवन नित्य नरक में जाएगा, उसका जीवन विनष्ट हो गया अनुभव बाइबल कहती है। उसके बाद वाले अनुभव में देखते हैं, उसके बाद देखते हैं लोगों को पूछा गया, उसके 24वां अध्याय उसके 24वां वचन का लास्ट, हाथ धोने के बाद, हाँ, और कहा मैं उसके बाद 25वां वचन, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस्राएली लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के धुन, उनको भी यीशु मसीह की क्रूसार्पण का इच्छा है ही नहीं। उनको वो लोग क्या बोल रहे जानते हो ना, ये यीशु मसीह का खून हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर गिर जाने दे बोलकर वो लोग क्या किए, श्राप बात बोले, अनुग्रह की बात नहीं। यीशु मसीह अगर क्रूसार्पित हुए हैं, अगर उसका लहू उतरा, अगर यीशु मसीह के क्रूसार्पण पर अगर विश्वास करेंगे तो उसका लहू हमारे लिए आशीष बनेगा। अगर क्रूसार्पण पर विश्वास ना करके अगर यीशु मसीह के लहू हमारे ऊपर गिरा तो वो श्राप बनेगा। यही किनको हुआ,
यहूदियों को, इसराइलियों को हुआ। वो लोग क्या बोल रहे थे ना, यीशु मसीह सूली पर मरे, हमको उससे कोई लेन देन नहीं, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। वो खून पिलात के ऊपर गिरा, वो खून किसके ऊपर गिरा? इसराइलियों के ऊपर गिरा। तो क्या हुआ जानते हैं ना, कुछ ही सालों के अंदर इसराइलियों का राज्य उनसे नष्ट हो गया, इसराइलियों का परिवार इधर उधर अलग हो गया, इसराइलियों का जो कुछ भी था सब कुछ नष्ट होकर वो लोग क्या बन गए जाने ना, किसी को कुछ पता ना हुआ, अनुभव में वो लोग दूर हट गए। हेलो, परमेश्वर से हमें अनुग्रह मिलनी चाहिए, श्राप नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं अपने वचनों को बंद करना चाहता हूं। बरब्बा को श्राप से पीड़ित वाला अनुभव था, यीशु मसीह क्रूसार्पित करने के अनुभव से उसको रिहाई मिली, मुक्ति मिली। ऐसा सीमोन को भी अपने जीवन में मुक्ति मिला। वैसे ही एक चोर को भी परमेश्वर मुक्ति दिला है। एक माँ बेटे को रिश्ते दिलाकर उनको भी परमेश्वर के राज्य में संबोधित करके मिलवा दी है। मगर पिलातुस उसको मुक्ति नहीं मिली, मगर किसको? इसराइलियों को मुक्ति ना मिली। इसराइलियों आज भी खड़े हैं, यीशु मसीह आएंगे उनको उद्धारी देंगे, मगर अब यीशु मसीह कब का किया चुके हैं, उनके लिए सब कुछ कर चुके हैं। अभी अगर उन लोग यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो उनके जीवन में उद्धारी हो सकती है। इसलिए मैं अपने वचनों को मैं बंद करना चाहता हूँ। बंद करने से पहले एक ही सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मत्ती लिखित सुसमाचार 27वां वचन में कहे, इस यीशु का मैं क्या करूँ? बोल सकते हैं क्या, ये यीशु मेरे को चाहिए, मैं अपने लिए ये यीशु को अपने जीवन के लिए मैं लेना चाहता हूँ, मेरी जीवन की बढ़ोतरी के लिए मेरे को चाहिए, मेरी पाप की उद्धारी के लिए यीशु मेरे को चाहिए, मेरी जीवन की कष्टता से मेरे को मुक्ति मिलने के लिए ये यीशु मुझे चाहिए, ये परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए ये यीशु मुझे चाहिए, नहीं तो स्वर्ग राज्य में योगदान क्या पाने के लिए मुझे ये यीशु चाहिए। बोल सकते हैं क्या? अगर बोलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष कर सकते हैं, स्वर्गीय श्रेष्ठ दान में परमेश्वर हमें मिलवा सकते हैं, कलीसिया से हमें मिलवा सकते हैं। इसलिए मैं अपने बातों को मैं बंद करना चाहता हूँ। यीशु मसीह क्रूसार्पण होने के द्वारा बहुत सारे लोगों को उद्धारी मिला। ऐसा है तो पहले कुरिन्थिया का किताब पहली अध्याय 17वां वचन में कहा गया है, परमेश्वर की क्रूसार्पण होने के द्वारा वो हमारे लिए क्या हुआ? शक्ति और सामर्थ्य बना। 18वां वचन, पहला अध्याय 18वां वचन, पहली कुरिन्थिया 1:18। तथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों की परमेश्वर की सामर्थ्य है। हेलो, वो परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोगों को लिए वो सामर्थ्य। क्यों? हमें परमेश्वर बरब्बा के जैसे मुक्ति दिए, हमें क्या किए? सीमोन के समान क्या किए? चलने की क्षमता, आरोग्य, बलवंता, श्रेष्ठता परमेश्वर हमको दी है। मुझे वैसा ही नहीं, जैसे एक चोर को परमेश्वर ने परदेश दिया, स्वर्ग दिया, वैसे परमेश्वर भी हमको स्वर्ग दिया है। जैसे मरियम और यूहन्ना को एक परिवार की गठनता दी, वैसे परमेश्वर भी हमको दी है। वो शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह के सूली से हमें भी मिलता है। वो ही हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के द्वितीय आगमन तक, परमेश्वर की मौजूदगी में पहुंचने तक परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य ही हमें चला सकता है। इसीलिए हमें भी यीशु मसीह के क्रूसार्पण पर विश्वास करना चाहिए। हमारा प्रचार यीशु मसीह की क्रूसार्पण होनी चाहिए। हमारा याद करने वाला अनुभव क्रूसार्पण होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रभु भोज रोटी तोड़कर, द्राक्षरस पीकर क्रूसार्पण को याद करते हैं। क्यों? मुक्ति की रास्ता क्रूस से ही मिलता है, चंगाई की अनुभव क्रूस से मिलता है, श्राप हटकर आशीष आता है। कहाँ से? क्रूस से, सूली से। हेलो, जीवन की बदलाव कहाँ से आती है? यीशु मसीह के सूली से। हेलो, मृत्यु की अवस्था हट जाती कब? सूली पर विश्वास करने पर। रोग, कष्ट, तकलीफें सब कब हट जाती है? सूली पर विश्वास। क्यों? वो हमारे लिए शक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सूली लाकर घर में चढ़ा के रखना बोलकर मैं नहीं बोलता हूँ। उसका अर्थ ये नहीं कि गाड़ी में सूली का सिंबल लगा दो, बोलता नहीं हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि टैटू अपने शरीर में सूली बना दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ।
मैं ये बोलता हूँ कि सूली की पे किया हुआ परमेश्वर के त्याग को अगर हम समझना शुरू करेंगे, अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, विश्वास करना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, शैतानी शक्तियों का जो भंडार है तोड़कर परमेश्वर हमारा जीवन को अलग बना सकते हैं। बरअब्बा को रिहाई जैसी मिली, सीमोन को मुक्ति जैसा मिला, स्वर्ग जैसा एक कैदी को मिला, परिवार एक माँ और बेटे को जैसे मिला, हमें भी मिल सकती है। यह है कलीसिया, यह है कलीसिया की योगदान, यह है कलीसिया में श्रेष्ठ दान। इसलिए आज परमेश्वर के सन्निधि में हम भी बोलेंगे, मैं भी कलीसिया का व्यक्ति हूँ। कलीसिया में जो कोई है सब मेरे भाई और बहन हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मैं उनके चेले हूँ। ऐसा एक भाईचारा कलीसिया के अंदर होना चाहिए। हेलो, कलीसिया के अंदर चोर मुक्ति पा सकते हैं, कलीसिया के अंदर लोगों को हत्या किए हुए लोग आ सकते हैं, कलीसिया के अंदर दुख कष्ट सहकर आए हुए लोग आ सकते हैं। जो सीमोन कुरीनी है वो एक अफ्रीकन था, अफ्रीकन विजाति, काला वाला व्यक्ति। इस्राएली यहूदी लोग गोरे वाले, गोरे कभी काले से मिलते नहीं, काले कभी गोरे से नहीं मिलते। मगर क्या हुआ, सीमोन कुरीनी को क्या हुआ, कलीसिया में योगदान मिला। तो एक चीज़ हमें मालूम करनी चाहिए, जो कलीसिया है उसमें विविध जाति के लोग रह सकते हैं, विविध परिवार के लोग हो सकते हैं, विविध चमड़े के लोग हो सकते हैं, विविध जाति के लोग हो सकते हैं, विविध रीति के लोग हो सकते हैं, मगर सब एक शरीर का भाग है। हेलो, वही है परमेश्वर का कलीसिया। इसलिए हमारा सोच विचार बदलना चाहिए, हम सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, हम सबके साथ मिल बांट कर रहना चाहिए, हमारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुरिन्थियों के किताब में देख सकते हैं, कलीसिया में जब भेदभाव आया, पास्टर जी पाचार वचन से बातचीत करके फिर से उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे अंदर एक ही मकसद चाहते हैं, हम सब मिलकर एक कलीसिया बनकर रहें। क्यों? यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। किसे लेने के लिए? हमें लेने के लिए नहीं, कलीसिया को लेने के लिए, जो मिल बांट कर रहते हैं। जैसे 5 बुद्धि वाली औरत अपने आप को प्रस्तुत करके, सज्जित करके, मिलजुल कर रहा, उनको अगर परमेश्वर विवाह में ले जा सके तो हमें भी परमेश्वर ले जा सकते हैं। हम कलीसिया के साथ मिल बांट कर रहेंगे, एकता मिलनता बांट कर रहेंगे तो परमेश्वर नियुक्त रीति से आशीष करेंगे। हाँ, यहाँ हम अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज आपके वचनों में हमने सुना, यीशु मसीह क्रूसार्पित होने से पहले बरअब्बा को मुक्ति मिला, छुटकारा मिला, रिहाई मिला, उसकी कैदी परिस्थितियाँ छुटकारा ले गई, और सीमोन को यीशु मसीह क्रूसार्पण होने वाले रास्ते में जाते वक्त उसको अपने परिवार की श्रेष्ठ दान मिली, परमेश्वर के राज्य में योगदान मिला, परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम हो सका, उसका नाम परमेश्वर के वचन में आ सका। तीसरी वाली अनुभव में हमने देखा परमेश्वर एक चोर जो अपने जीवन में पूरी तरीके से चोरी करके जीवन यापन किया, क्रूसार्पित होते वक्त भी परमेश्वर को विश्वास कर कर, परमेश्वर को भय कर कर, परमेश्वर के राज्य का महिमा जानकर, परमेश्वर को से अपने आप को समर्पण करके बोला, परमेश्वर मुझे भी अपने राज्य में मुझे याद कीजिए, मैं भी तेरे यार राज्य में शामिल होना चाहता हूँ। ऐसा करके उसने भी परमेश्वर के राज्य में योगदान पाया। वो यीशु मसीह क्रूस पर मरते वक्त बोला हुआ अनुभव। उतना ही नहीं, एक अधिकारी को भी क्या हुआ, मुक्ति का रास्ता मिला यीशु मसीह का क्रूसार्पण होने के द्वारा। और एक माँ को बेटा मिला, एक बेटा को माँ मिला, और दोनों को एक परिवार मिला। हमें भी परमेश्वर के राज्य में एक परिवार बनकर, एक कलीसिया बनकर रहने की एक योगदान परमेश्वर हमको दिए। मगर 2 तरीके के लोग, यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं, यीशु मसीह की सूली हमको ज़रूरत नहीं, यीशु मसीह से हमको कोई लेन देन नहीं बोले। एक बोला पीलत, दूसरा ने दूसरे व्यक्ति जो वो था इस्राएली हो, वो दोनों के ऊपर श्राप आया। वो लोग नरक के दलदल में फंसे हुए अनुभव वो लोग ही अपने लिए खुले हैं। वो लोग श्राप वाली अनुभव अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर आए। इसलिए मैं
परमेश्वर के वचन से हमने सुना यीशु मसीह के सूली में मरने के द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है, हमें श्रेष्ठता मिल सकती है, स्वर्ग मिल सकता है, हमारे श्राप सब हट सकती है, हमारी रोग तकलीफें सब कुछ हट सकती है। हम यीशु मसीह के सूली पर विश्वास कर कर एक कलीसिया बनकर, एक परिवार बनकर चलने के लिए सहायता दीजिए। हमें एक परिवार बनकर ना रहने वाली जो शैतानिक शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में अभी दूर हटने के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूसार्पण पर विश्वास कर कर, यीशु मसीह के क्रूसार्पण को प्रचार कर कर अनेकों को लाभ करने के लिए हमें प्रस्तुत कीजिए। सब कुछ हम आपके हाथों में हम सौंपते हैं। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, महिमा आपकी हुई इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। परमेश्वर की धन्यवाद, हालेलुया।